परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हेमंत लाल आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक पिता और एक पुत्र एग्जीबिशन में गए और वो पेंटिंग एग्जीबिशन था और वहाँ पे एक बहुत बड़े कलाकार ने अपने अद्भुत कामों को डिस्प्ले किया था। और उस कलाकार ने एग्जीबिशन में एक नई चीज़ रखी थी कि उसने उन लोगों के लिए जो वहाँ आते हैं एक कैनवस और कुछ कलर्स और ब्रश रखे थे ताकि जो कोई पेंटिंग उनको पसंद आती है वो वहाँ पे बना सकें। उस बेटे को इस बात का बहुत उत्साह था। उसने अपने पिता से बोला कि पिता मैं भी चाहता हूँ कि उस पेंटिंग को बनाऊं। और उस बेटे ने पेंटिंग बनाना चालू किया और कुछ घंटों के बाद जब वो कलाकार उसके पास आया और उसकी पेंटिंग को उसने देखा तो छोटे लड़के ने कहा, सर मैं तो चाहता था कि आपके समान उस पेंटिंग को बनाऊं लेकिन मैं बना नहीं पाया, मेरे पूरे प्रयासों के द्वारा भी सब गड़बड़ हो गया। बाइबल हमें बताती है फिलिप्पियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 6वीं आयत में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन में पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं। हम सिर्फ उन चित्रों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की उस धार्मिकता को पुनः पेश करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि सही और पवित्र और अच्छा क्या है। हम धर्मी जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन कई बार हम उस छोटे लड़के के समान, उस छोटे बेटे के समान उस महान चित्रकार के काम को पुनः बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर क्षमता नहीं भी है तो भी हम कोशिश करते हैं। होने दीजिए कि परमेश्वर का जो कार्य है वो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। एक पवित्र जीवन परमेश्वर का कार्य है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर जो करता है क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी जो रहस्य है वो ये है कि आप अपनी उन बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। कल्पना कीजिए अगर वो पेंटिंग जो उस आर्टिस्ट ने बनाई है, यदि वो आर्टिस्ट खुद, वो कलाकार खुद और उसका जो कला है और उसका जो दिल है, उसका दिमाग है, उसका जो कौशल है और उसको जो क्षमता दी गई है, यदि वो आपके अंदर आ जाए तो फिर आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको नकल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा होगा कि आप जो कुछ बनाएंगे वो सब नया बनता जाएगा। और यही वो रहस्य है जो परमेश्वर हमारे जीवन में डालता है कि हमें परमेश्वर को अपने सारे कार्य उसके हाथ में सौंपना है ताकि हमारे जीवन को नया और नया और नया बनाते जाए। यदि आप परमेश्वर के उस दिल को जानते हैं तो आप वही करेंगे जो परमेश्वर आपको चाहता है करने के लिए। यदि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीते हैं तो परमेश्वर की आप इच्छा पूरी करेंगे। यदि आप उसके बताए हुए वचनों पे चलते हैं तो ध्यान रखिए आप उसको प्यार और भी ज़्यादा करना पाएंगे और वो आपके जीवन को इतना सुनहरा और इतना अच्छा बनाएगा जैसे एक कलाकार उस पेंटिंग को बनाता है। इब्रानियों 13वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, तुम्हारी हर एक भली बात में तुम्हें सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। परमेश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर को हम सब प्रथम स्थान दें और जो कुछ हम करना चाहते हैं प्रियो, होने दीजिए परमेश्वर आपके और मेरे लिए करने पाए। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है और उस जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि इस जीवन को आप एक खूबसूरत जीवन बना सकें। और आपने प्रभु आरंभ कर दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।